गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट शुरू होती है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। हम पढ़ रहे हैं तत्वों के अध्ययन को सरल करने के लिए, सुगमता पूर्वक उनको हम अध्ययन करने के लिए हम तत्वों को हम वर्गीकृत कर रहे हैं। तो इस अध्ययन में सबसे पहले टोपे राइनर ने अपना प्रयत्न किया था, उसके बाद में न्यूलैंड ने, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि किस तरह से मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी। आवर्त सारणी में उन्होंने तत्वों को के का जो सिद्धांत था वो यह था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि तत्वों के जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान बढ़ते जाएंगे उनके भौतिक और रासायनिक गुण जो हैं वे बदलते जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने ये नियम दिया। तो और उन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई थी और उनमें कुछ आड़े सीसे खड़े डंडे थे, यानी कि इस तरह से इन्होंने बांटा और कुछ तो इस तरह से बांटा। तो इस तरह की ये जो खड़े डंडे वाला हिस्सा है इसको उनको हाथा वर्ग या समूह और ये जो थे इनको बोला था आवर्त। ठीक है, इस तरह से आवर्त और समूह में उन्होंने बांटे थे। लेकिन मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो कुछ कमियां थीं, वो कमियां क्या थीं? एक तो था हाइड्रोजन को स्थान की वो नहीं समझा पा रहे थे कि हाइड्रोजन को क्षारीय धातुओं के साथ रखा जाए या अधातुओं के साथ रखा जाए। दूसरा था जो समस्थानिकों का स्थान। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक वे होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, यानी कि परमाणु की संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है और लेकिन उनका जो परमाणु का द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जैसे कि क्लोरीन को लेते हैं। क्लोरीन में क्या होता है? क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं। दोनों समस्थानिकों में एक की परमाणु द्रव्यमान 35 है और एक का होता है 37, लेकिन दोनों की परमाणु संख्या 17 होती है, एक समान होती है। तो ये जो है क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं। ठीक है, अब मेंडलीफ के अनुसार इनको दो स्थान चाहिए, 35 वाले को भी और 137 वाले को भी, 37 वाले को भी, लेकिन परमाणु संख्या इनकी एक समान होने, इनके गुण एक समान है। तो इस तरह से मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था वर्गीकरण में कि हमें समस्थानिकों को एक स्थान देना है या दो स्थान देना है। तीसरी जो कमी थी वो ये थी कि तो जो परमाणुओं के द्रव्यमान में जो अंतर आ रहा था, धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा था, वो एक नियम से नहीं बढ़ रहा था। कहीं कहीं वो नियम में अंतर आ रहा था कि कभी कभी 6 पहले आ गया तो कभी 4 बाद में आ रहा है। इस तरह से उनमें कुछ अंतर था। तो ये उसकी कमियां थी। तो इन कमियों को दूर करने के लिए उसके बाद में जो प्रयत्न किया गया वो था बच्चों, अब नए प्रयत्न से नए वैज्ञानिक ने शुरू किया जिनका नाम था हेनरी मोसले। उन्होंने उन त्रुटियों का समाधान किया जो कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हो रही थी। तो इस प्रकार से इसको हेनरी मोसले ने जो आवर्त सारणी दी उसको हम नाम देते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, इनका आधुनिक आवर्त सारणी का जो सिद्धांत था वो क्या था? तत्वों के भौतिक के तथा रासायनिक गुणधर्म या गुणधर्म कह देते हैं कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। अब यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान की जगह पर क्या आ गया? परमाणु संख्या। बच्चों ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। अगर मेंडलीफ का पूछते हैं कि सिद्धांत क्या है तो आपको बताना है परमाणु द्रव्यमान, और अगर मोसले का पूछा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी में तो आपको क्या लेनी है? परमाणु संख्या। इसमें ध्यान रखना है परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के अंदर। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान और संख्या में क्या अंतर होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। परमाणु संख्या जो होती है, परमाणु संख्या ये प्रोटॉन की संख्या होती है। कितने प्रोटॉन उसके अंदर परमाणु के अंदर हैं वो क्या होती है? परमाणु संख्या। ठीक है, और परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु का द्रव्यमान में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों की शामिल होती है। यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कम ज़्यादा होने से जो है वो समस्थानिक बनते हैं। ठीक है, तो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसमें डबल होती है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन शामिल होते हैं और परमाणु संख्या केवल प्रोटॉन की संख्या के आधार पर होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो सिद्धांत है वो प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या के आधार पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने देखा है कि परमाणु संख्या में से हमें
परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। ठीक है, अभी बताया है। वो एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर, और जैसे जैसे हम एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ेंगे तो इसकी संख्या में एक की वृद्धि होती है। ठीक है, हर एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर एक परमाणु संख्या जो है वो बढ़ता चला जाता है। तत्वों की परमाणु संख्या को जेड से दिखाते हैं और इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम पे, धीरे धीरे एक 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 संख्या बढ़ते हुए पर आरोही क्रम में बढ़ने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। ठीक है ना। तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणधर्म में परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। हर तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ेंगे तो एक परमाणु संख्या में वृद्धि हो जाएगी और इस प्रकार से जो हमको आवर्त सारणी मिलेगी उसे बोलेंगे हम आधुनिक आवर्त सारणी। तो इस प्रकार से आओ बच्चों, अब हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं आवर्त सारणी होती कैसी है। ये देखिए, आप अपनी बुक में भी खोल कर रखोगे आप इसे जब पढ़ोगे और फिर देखोगे। तो जो मोसले थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है वही वर्ग और समूह और आवर्त में ही बांटा है। कितने समूह हैं बच्चों, देखो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ सीखना बहुत ज़रूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से लेकर के 18, यानी समूह कितने हो गए? 18। इन्हें वर्ग भी कह सकते हो, समूह भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये समूह कितने हो गए हैं? 1 से लेकर के 18 समूह हैं। और आवर्त कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये तो हो गए हैं समूह, और ये हो गए हैं आवर्त। ठीक है, आवर्त में बांटा 7 और समूह में बांटे वो है 18। अब थोड़ा सा और बच्चों, थोड़ा सा अगली बार भी पढ़ेंगे, इस बार थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आप लोगों को क्या करना है, आवर्त सारणी बनानी है अपनी कॉपी के अंदर, और उसके अंदर आपको केवल यह 20 तक ही बनाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पहला आवर्त बनाना है, पहला आवर्त इतना, जिसमें कि हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही तत्व हैं। ठीक है, दूसरा आवर्त में बनाओगे आप यहाँ से लेकर के और ये, जिसमें कि 8 हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 लिथियम Li 3 परमाणु संख्या से लेकर के Ne 10 तक, यानी दूसरे आवर्त के अंदर जो है 8 तत्व आ जाते हैं। तीसरा आवर्त शुरू होगा जिसमें भी 8 ही तत्व आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से, और चौथा आवर्त में यहाँ आप कैल्शियम तक से बना करके छोड़ दोगे। आपको इतना अपनी कॉपी के अंदर करना है आज। और आप ध्यान से देखोगे, आपको ये पता चलेगा कि देखो पहला आवर्त, पहला समूह लेते हैं, तो पहले समूह में यहाँ पर देखिए 1 3 11 और 19। ठीक है, 1 3 11 और 19 ये परमाणु संख्या है। आप इनको देखिए, इसको परमाणु को वितरण अगर हम, इलेक्ट्रॉनों का वितरण अगर हम करते हैं इस 1 को, तो 1 आएगा। इस 3 का करेंगे तो 2 और 1 आएगा। 11 का करेंगे तो 2 8 और 1 आएगा। 19 का करेंगे तो 2 8 8 8 8 16 17 18 और 1 आएगा। यानी कि सबके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए इसको कौन सा समूह मिला है? 1। इसी तरह से आप कोई सा भी करके देखोगे, 2 नंबर पे करके देखोगे, Be, जैसे कि Be 4 को विभाजित करेंगे तो कैसा आएगा? 2 और 2। ठीक है, इसी तरह आप कोई सा भी करके देखोगे, आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या से हम उसके समूह का पता लगा सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बहुत अच्छे से चैप्टर आ जाएगा। और इसकी अब क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? हेनरी मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 त्रुटियां कौन सी थी, क्या या सीमाएं कौन सी थी? हाइड्रोजन का स्थान, समस्थानिक का सिद्धांत, और जो बढ़ता हुआ जो परमाणु द्रव्यमान था वो एक समान नहीं हो पा रहा था। तो टिप्पणी कीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति। जो ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को एक ही स्थान दिया गया था। ठीक है,
क्योंकि परमाणु समस्थानिक के साथ क्या है वह सब हाँ बच्चों यहाँ पर बहुत इसकी परिभाषा पर आइए। आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की क्या स्थिति होगी? परमाणु संख्या जिनकी समान है वे समस्थानिक। तो समस्थानिक में और परमाणु संख्या समान है, यानी कि एक ही जगह मिलनी चाहिए, चाहे उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। तो परमाणु संख्या अगर समान है तो यानी कि क्लोरीन है, अगर वो 17 वाला है, 35 वाला है या 37 वाला है, लेकिन इनकी परमाणु संख्या समान है तो इनको एक ही स्थान मिलेगा। हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक हैं, लेकिन उसको इस जगह आवर्त सारणी के अंदर एक ही स्थान मिलेगा। तो आप इसमें क्या लिखोगे? आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति, यानी कि आवर्त सारणी में समस्थानिकों को एक ही स्थान मिला है, अलग अलग नहीं रखा है। अगला है, यहाँ कोबाल्ट और निकल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए हैं? तो यहाँ भी आप ऐसे लिखोगे, कोबाल्ट और निकल के स्थान इनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के अनुसार रखे गए हैं। ठीक है, कोबाल्ट और फिर निकल। तो इसमें बच्चों थोड़ा सा समझने का क्या था कि ये जो कोबाल्ट और निकल है, CO कोबाल्ट और निकल, ठीक है। तो कोबाल्ट की जो परमाणु संख्या है वो है 58.6 और निकल की है 58.9, ठीक है। तो ये थोड़ा सा में कम अंतर है, इसलिए थोड़ा सा इस बात को पूछा जाता है। तो मंडलिक की आवर्त सारणी में निकल को पहले स्थान दिया गया था, जबकि इसका परमाणु संख्या जो है वो ज़्यादा है और इसकी परमाणु संख्या कम है, इसलिए यहाँ पर ये पूछा जाता है कि कोबाल्ट और निकल। तो आप इसे आंसर में यही लिखोगे कि कोबाल्ट और निकल के जो कोई स्थान उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर दिया गया है। ये सब मैंने आपको समझाने की दृष्टि से बताया है। तो बच्चों करो अब इसकी वर्कशीट को।